हेलो दोस्तों, देखिए परसेंटेज का बहुत ही प्यारा सवाल है और ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला है, एक्स की आय जो है वाई की आय से आपकी 20% आपकी कम है। ठीक है ना। तो परसेंटेज वैल्यू हमारे पास क्या है आपकी 20%। ठीक है ना, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 बटे आपका 5। ठीक है ना। देखो फ्रैक्शन रीड करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना। जिससे हम कंपेयर करते हैं वो नीचे वाली हमेशा वैल्यू हुआ करती है। ठीक है ना। जैसे एक लाइन, इस लाइन को आप फिर से पढ़िए ध्यान से, एक्स की आय वाई की आय से। ठीक है ना। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वाई की आय से 20% आपका कम है। ठीक है ना। तो ये 5 जो है आपकी वाई की वैल्यू होगी। ठीक है ना। अगर हम यहां से एक्स और वाई का रेशियो लिखना चाहें तो देखो, अगर y की वैल्यू आपकी 5 है तो x की वैल्यू उससे आपकी 1 कम है, तो क्या होगी आपकी 4। ठीक है ना। फ्रैक्शन रीड करना आपको आना चाहिए, नहीं बेसिक से करोगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समय नहीं रहता पेपर में। ठीक है। अब दूसरी लाइन देखो, z की आय x और y की संयुक्त आय से 35% आपकी कम है। तो 35% का फ्रैक्शन क्या होगा, 35 बटे में आपका 100। इसको आप काटिए, 5 सते 35 और ये आपका 20 हो गया। ठीक है ना। अब देखो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। तो लाइन को आप ध्यान से फिर से पढ़िए, जेड की आय x प्लस वाई की आय संयुक्त आय से, x और y की संयुक्त आय से 35% कम है जेड की आय। तो किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, x प्लस x और y की आय से। ठीक है ना। तो 20 क्या होगा आपका, ये x प्लस y की वैल्यू होगी। ठीक है ना। और जेड की वैल्यू 20 से आपकी 7 कम होगी। ठीक है ना। तो यहां से हम जो रेशियो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं आपका जेड का और x प्लस वाई का। ठीक है ना। तो x प्लस वाई की संयुक्त आय क्या दी हुई है आपकी 20। ठीक है ना। और z की आय क्या है, उससे आपकी 7 कम है, तो क्या है आपका 13। ठीक है ना। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे x प्लस, अब हमें तीनों का रेशियो लिखना है। ठीक है ना। तो ये बताइए, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 20 दी हुई है और यहाँ पे x प्लस वाई कितना है, 5 में 4 जोड़ोगे कितना हो गया, 9। ठीक है ना। तो इसको बिना बराबर किए हम तीनों का रेशियो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको बराबर करिए आप, तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 20 है ना, तो इसको आप 20 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। और इस पूरे रेशियो को आप 9 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 20 चौको 80 और ये 20 पंचे आपका 100। ठीक है ना। तो देखो x प्लस वाई का एडिशन क्या आएगा आपका 180। ठीक है ना। यहां पे भी देखो आप 9 से गुणा करोगे कितना हो गया 180। ठीक है ना। और 13 नहीं है आपका 117। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे भी x प्लस वाई की वैल्यू 180 है और यहाँ पे भी x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 180 है। ठीक है ना। तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है आपकी। ठीक है ना। किससे, आपकी x की आय से। मैं x और z को अलग लिखे दे रहा हूं। x की वैल्यू हमारे पास है 80। ठीक है ना। और z की वैल्यू है आपकी 117। ठीक है ना। आपसे पूछा है जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो एक्स से आपका जेड कितना ज्यादा है आपका, इसको देखिए 80 से कितना ज्यादा है 117, 80 20 100 होता है और 17 तो 20 10 30 आपका 37 है ना, डिवाइड बाई आपका, जिससे पूछेगा देखो जेड की आय एक्स की आय से। ठीक है ना। जिससे आपका पूछता है वही हमेशा हम लोग नीचे उसको रखते हैं। ठीक है ना। एक्स की आय से पूछा है परसेंटेज, तो एक्स की वैल्यू आप नीचे रखिए और गुणे में आप 100 कर दीजिए, तो यही आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 0 0 कट गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 पंचे आपका 10 हो गया। ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा नीचे हुआ जा रहा है। अब इसको 5 से गुणा करिए, 5 से 35 की 5 हासिल आए 3 और 5 से 15 और 3 18 और बटे में आपका 4। ठीक है ना। 4 से इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 छंग 24 आपका 46 दशमलव समथिंग आएगा। देखो 46 दशमलव समथिंग आपका डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए सवाल को धीरे धीरे इसलिए बताता हूं मैं, जिससे मैं सारी चीजें आपको समझा सकूं। ठीक है ना। जल्दी करने को तो हम भी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सवाल को पूरा लिखना और उसको समझाना, ये केवल आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत की जाती है। ठीक है। जय हिंद।